A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, पिछले लेक्चर में हम लोग ने अवयव कणों की संख्या मतलब परमाणु की संख्या हम लोग पढ़े थे कि एकक कोष्टिका में जैसे SCC आग एकक कोष्टिका उसमें परमाणु की संख्या कितने होते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि उसमें परमाणु की संख्या 1 होते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका और उसमें परमाणु की संख्या 2 होते हैं। फिर फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC उसमें 4 और ECC में 2 होते थे, है ना। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में हम लोग परमाणु की संख्या निकाल लिए थे। अब परमाणु की संख्या निकालने के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है संकुलन क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, समझना बात को। ये तो आप जानते हो कि जो एकक कोष्टिका होता है वो किस आकार का होता है। तो आप ये जानते हो कि एकक कोष्टिका एक क्यूब के आकार का होता है। ऐसे समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। एक आपको बॉक्स लेना है, एक कार्टून, एक डब्बा। ओके, एक बॉक्स ले लिए जो कि लगभग क्यूब की तरह होना चाहिए। उस क्यूब में आपको छोटा छोटा बॉल डालना है। तो जब आप छोटे छोटे बॉल को डालोगे, अरेंज करोगे, तो उसमें रखने के बाद क्या वह पूरा का पूरा स्पेस कवर कर लेगा? तो नहीं, पूरा का पूरा स्पेस कवर नहीं कर सकता है। वो जब आप रखोगे, रखने के बाद चूंकि आप जानते हो कि अवयव कण गोल आकार का होता है, गोलाकार होता है। और गोलाकार जैसे गेंद है, बॉल को ऐसे आप किस तरीके से भी अरेंज कीजिए, बीच में थोड़ा ना थोड़ा जगह बच जाएगा, जिसको रिक्तियाँ कहते हैं। एकक कोष्टिका हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जैसे SCC, BCC, FCC और ECC। अब हम लोग प्रत्येक में निकालेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सब में अलग अलग तरीके से अवयव कण को सजाया जाता है। जैसे अगर SCC में बात कर लें तो उसमें प्रत्येक कोने पर अवयव कण होता है। BCC में बात कर लें तो प्रत्येक कोने के साथ साथ केंद्र पर भी होता है। FCC में प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक के भी केंद्र पर होता है, प्रत्येक फलक पे। एंड ECC में प्रत्येक कोने के साथ साथ आमने सामने फलक पर होता है, फलक के केंद्र पर। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो आप लेक्चर नंबर 1 से देखें तो आपको सारा कुछ ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सब में हम लोग जानेंगे कि उस तरीके से जो अरेंज किया जा रहा है। जैसे SCC एक एग्जांपल ले लेते हैं, आग एकक कोष्टिका। तो आग एकक कोष्टिका में जो अवयव कण को अरेंज किया जा रहा है प्रत्येक कोने पर, तो वो कितना स्थान घेरेगा। और याद रखिए, ये सब जो संकुलन क्षमता है ये हमेशा प्रतिशत में मिलता है, प्रतिशत में। तो पता ये चला कि यहां पे अवयव कण द्वारा घेरा गया स्थान, अवयव कण द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता होता है। और इसको किस में व्यक्त करते हैं? तो इसको व्यक्त करते हैं प्रतिशत में। समझ में आ रही बात? ठीक है। इस चीज को परिभाषा अगर हम लोग यहां पे करें तो हम लोग लिख सकते हैं अवयव कणों द्वारा घेरा गया या ग्रहण किया गया, घेरा गया स्थान संकुलन क्षमता कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। एक बात ध्यान में रखना कि संकुलन क्षमता जो है इसको हमेशा किस में व्यक्त करते हैं? इसको हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ओके, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। संकुलन क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो इसको निकालने का कोई फॉर्मूला होता होगा, तो वो फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, संकुलन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसी कारण से इसको शो करते हैं PE से। आप पूरा का पूरा संकुलन क्षमता भी लिख सकते हो, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो PE है। तो जो संकुलन क्षमता हमेशा किस में निकाला जाता है? प्रतिशत में निकाला जाता है। प्रतिशत में निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, अवयव कणों का आयतन, अवयव कणों का आयतन, ओके, और बटा में पूरा वो जो डब्बे में डाला गया है, और डब्बा क्या है? एक घन है। घन को ही तो एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। ओके, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन।
चूंकि आप देख रहे हो कि इसको हमेशा किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और आप बताइए, आपने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है संकुलन क्षमता निकालने का। क्या फॉर्मूला है? पी परसेंटेज, मतलब संकुलन क्षमता किस में निकलेगा? प्रतिशत में निकलेगा। अवयव कणों का आयतन और एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। निकालने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि अवयव कण का आयतन निकाल लेंगे। ओके, अवयव कण का आयतन निकालने के बाद हम लोग एकक कोशिका का आयतन निकाल लेंगे। दोनों को इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। जो कैंसिल होगा कैंसिल करके जो भी वैल्यू होगा उसमें प्रतिशत लगा करके हम लोग बता देंगे कि इसका संकुलन क्षमता इतना होता है। ओके, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लें पूरा, और इसके बाद जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आग एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। ओके, फटाफट इसको नोट करें। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि एसीसी में हम लोग संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं, मतलब आग एकक कोशिका में संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक घन बनाएंगे। ओके, देखो जो प्रोसेस बता रहे हैं ये प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रोसेस सब में यूज होने वाला है। ओके, सब में यूज होने वाला है। ये घन क्यों बना रहे हैं उसका वजह समझिएगा। हम लोग यहां पे संबंध निकालेंगे ए और आर में। ओके, अब सवाल है कि ए क्या होगा यहां पर और आर क्या होगा। जो ए होगा स्मॉल ए, वो कहलाएगा घन का भुजा। घन के भुजा को ए से दिखाते हैं, आपको वैसे भी मालूम होगा। और स्मॉल आर जो होगा वो होगा अवयव कण का त्रिज्या। अवयव कण क्या होता है? गोला होता है, उसका त्रिज्या होगा। ओके, हमको ये बताइए आप कि अगर हमने यहां पे घन बना दिया तो यह एक एकक कोशिका है। एकक कोशिका में 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार एससीसी होता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एससीसी में अवयव कण कहां उपस्थित होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर। तो यहां पर इस तरीके से हमको अवयव कण को बनाना है। ध्यान से सुनोगे, सारा कुछ यहीं पर है। इस तरीके से अवयव कण को अरेंज करना है कि वो एक दूसरे को टच कर जाए। टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अवयव कण होगा ना और यहां पे अवयव कण होगा, तो इसके साइज को बड़ा करेंगे, इतना तक बड़ा करेंगे कि एक दूसरे को क्या कर दे? टच कर दे। ठीक है, लगभग ऐसा। आप एक सवाल कर सकते हो, सर यहां पर भी तो होगा, यहां पर भी अवयव कण होगा। हाँ बिल्कुल होगा, सारे कोने पे अवयव कण होगा, लेकिन सबसे हमको मतलब नहीं है, हमको जरूरत है सिर्फ इतना का। ओके, तो भाई ये बताइए, इसको हम लोग केंद्र मान के यहाँ पे अवयव कण बनाए हैं, तो ये इसका त्रिज्या हो गया यहां से यहां तक। इसको केंद्र मान के अवयव कण बनाए हैं तो यह इसका त्रिज्या हो गया, है ना। फिगर में आओ थोड़ा सा, अगर आप बढ़िया से बनाए तो थोड़ा सा और इधर होगा। खैर समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। और ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, क्योंकि यह भुजा है। अब ए और आर में संबंध हम लोग निकालेंगे। देखो सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ए है और आधा आर है, आधा आर है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो कहीं पे जरूरत पड़ा r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उसको कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और हमको ये बताइए कि अभी हम लोग ने सॉरी, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। उसमें हम लोग ने देखा कि अवयव कण का आयतन था और नीचे में क्या था? एकक कोशिका का आयतन। एक एक करके क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पे निकालने जा रहे हैं अवयव कण का आयतन। ओके, अवयव कण का आयतन। हमको ये बताइए कि अवयव कण कैसा आकार का होता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि अवयव कण गोलाकार होता है और एक गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है। सबको मालूम होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला होता है। अब हमको ये बताइए कि 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। अब यहां पर इसमें कितने अवयव कण होते हैं पूरे में? 8 मत कह दीजिएगा, 8 तो प्रत्येक कोने में होते हैं, लेकिन अंदर में कितने होते हैं? तो बताइए, परमाणु की संख्या निकाले हैं कि नहीं? परमाणु की संख्या में हम लोग ने कितना परमाणु की संख्या निकाला है एससीसी में पिछले लेक्चर में? तो बताइए 1।
तो एससीसी है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे। और यही बताइए अगला वाला बीसीसी आएगा, कितने से गुना करेंगे, 2 से। फिर एफसीसी आएगा, कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ओके, चलिए अब यहां से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड पे चलेंगे। तो इक्वेशन सेकंड पे कैसे बनाएंगे, अवयव कण का आयतन निकाल लिए हैं, अब हम लोग को निकालना होगा एकक कोष्टिका का आयतन। ओके, यहां तक नोट कीजिए फटाफट। ओके, ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। एकक कोष्टिका कैसे आकार का होता है, तो एक घन के आकार का होता है, और घन का जब आयतन निकालेंगे तो बताइए क्या होता है, क्या a क्यूब होता है, तो बिल्कुल a क्यूब होता है। तो ऐसा हमको ये बताइए कि पिछला वाला जो अभी हम लोग ने निकाला है अवयव कण, तो वहां पे जो फॉर्मूला आया 4/3 r के टर्म में आया, r क्यूब है ना। तो यहां पर अब एक a के टर्म में रहेगा, एक r के टर्म में, तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग a के टर्म में है, इसको r के टर्म में बदलेंगे। तो बताइए अभी हम लोग ने निकाला ना a = 2r निकाला था, तो 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 2 का 8 हो जाएगा, है ना, क्यूब करेंगे तो, और r क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड संकुलन क्षमता P से दिखाते हैं प्रतिशत। ऊपर में किसका आयतन लिखा जाता है बताइए, तो ऊपर में थोड़ा सा यहां पर बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, PE प्रतिशत, ठीक है। ऊपर में किसका आयतन लिखते हैं, तो अवयव कण का आयतन कितना निकाले हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे में किसका आयतन लिखते हैं बताइए, एकक कोष्टिका, फॉर्मूला आपके सामने है ना। तो बताइए 8r क्यूब। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। अच्छा हाँ देखो, 100 से मल्टीप्लाई, क्या आपको फ्रेम में आ रहा है, दिख रहा है पूरा, ओके चलो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि परसेंटेज में लाना है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। ओके, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो बटे में कितना है, 1 है। ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1/8 हो जाएगा ना, कहने का मतलब 4 से कटेगा ये 2 बार में, है ना। 2 से ये काट दो 50 बार में, और कोई नहीं कटेगा। चलिए जो नहीं कटेगा अब उसको लिख दिया जाए, तो उसको लिखेंगे तो बताइए पाई का वैल्यू रखा जाए, तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो 3.14। ओके, और कुछ बचा है, हाँ 3 बचा है, तो 3, नीचे में कुछ बचा है, नहीं बचा है, फिर क्या बचा है 50, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा रोकिए और इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, अच्छा 1 0 पहले से है, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रह दो, 5 एकम 5, 5 2 7, है ना, और 5 तिहाई 15, 2 संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट दे देंगे, बटे में 3। चलो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड लगेगा, है ना। तो बताओ 3 5 15, ठीक है, 3 दूनी 6, पॉइंट देंगे, 1 बचा ना, 3 तिहाई 9, फिर इसी तरह एक बचता जाएगा, तो 52.33 ऐसा हो जाएगा। तो 52.3 से फ्लिक करके और यहाँ पे हम लोग प्रतिशत लिख देंगे, प्रतिशत लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ एक और चीज़ निकालेंगे, साथ साथ में जो आगे चल के आप पढ़िएगा भी, तो साथ साथ में हम लोग क्या निकालने वाले, ध्यान से समझिएगा, रिक्तियाँ, ठीक है, रिक्तियाँ। ओहो शिट, रिक्तियां, ठीक है, रिक्तियां देखो, रिक्तियां क्या, टोटल तो 100% होगा, हैं। अब बताओ कितना जगह घेर चुका है, 52.3%, 52.3% जगह को घेर लिया है। तो जो बाकी जो जगह बच गया, जो बाकी स्थान बच गया, वो रिक्तियां कहलाएगा। कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, 100 में से आपको 52.3 को घटाना पड़ेगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, 47.47
47.7% है ना। तो पता ये चला कि बताइए संकुलन क्षमता 52.3 आया और बताइए रिक्तिया कितना आया 47.7% है ना। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, फॉर्मूला वगैरह याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा वो एक लेक्चर आपका बीसीसी पर होगा, फिर एफसीसी पर होगा, तो एक एक करके हम लोग डिटेल से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।